प्रतापगढ़ में तेजी से बढ़ने लगी हैं आपराधिक घटनाएं। प्रशासन का हर प्रयोग होने लगा है फेल, निकल रहे हैं अपराधी अनेक। प्रतापगढ़ में तमंचे से निकली गोली हर बोली पर भारी है। यूपी के प्रतापगढ़ को लंबे समय से कहा जाता है अपराधगढ़। अपराध और अपराधियों से जूझ रहे प्रतापगढ़ में कोरोना के कहर से बेरोजगार हुए युवक आत्मनिर्भर बनने के लिए गलत रास्ते भी चुन रहे हैं। हैरानी की बात है कि गांव में असलाहा बनाया जा रहा है। लालगंज कोतवाली के जलेसरगंज गांव के प्रधान आजाद पर आरोप है कि वो भारी मात्रा में असलाहा तैयार करवा रहा था। हालांकि प्रशासन को खबर मिली तो अपराध का मामला पकड़ा गया, लेकिन कई ऐसे और गांव और अपराधी होंगे जो ऐसे काम को अंजाम दे रहे होंगे। पंचायत चुनावों के सुगबगाहट के साथ मलाईदार प्रधान के पद में अवैध असलों का इस्तेमाल करने की तैयारियों में जुट गए हैं उम्मीदवार। आने वाले चुनाव में जमकर खून खराबे की आशंका है। आपको बता दें कि पिछले पंचायत चुनाव में अराजकता और गोलीबारी के चलते तत्कालीन डीएम और एसपी, एएसपी और सीओ तक इस जिले में निलंबित होकर जा चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ नहीं बदला। प्रतापगढ़ को हमेशा अपराधगढ़ कहा जाता है। यहाँ कोई अधिकारी आए तस्वीर नहीं बदल पाते हैं। अधिकारी आते तो हैं जोश में, लेकिन लौटते मायूसी के साथ हैं। मोइन जैसे न जाने कितने युवक बेरोजगारी के कारण कानून को चुनौती देने का काम कर रही हैं। लालगंज कोतवाली के जलेसरगंज के मोइन और उसका बेटा अरमान असलाहा बनाते हुए मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। मुख्य अभियुक्त मोइन लॉकडाउन में मुंबई से आया था और पैसों की किल्लत हुई, जिसकी पूर्ति के लिए असलहे बनाने में जुट गया, क्योंकि इसका जानकार था और पहले से असले बनाने के आरोप में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। मोइन ने बताया कि प्रधान आजाद ने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए असलाहा बनवाए थे। हालांकि अभी भी जिसके यहां असले बनाने की फैक्ट्री चल रही थी वो पुलिस की पकड़ से दूर है। निरीक्षक मनोज तिवारी और इनकी समस्त टीम को सूचना निरंतर मिल रही थी कि गांव मटियारी थाना अंतु में असलहा बनाने का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर ये अपनी टीम के साथ वहां पर दबिश दिए और दबिश देने पर 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ भी हुई है इनके टीम के साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रतापगढ़ में अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रशासन का हर आइडिया फेल हो रहा है। गांव-गांव दबिश देने के बाद भी अपराधियों में पुलिस का खौफ न होना एक और संकट है। सीएम के सख्त आदेश के बाद भी पुलिस अपराधियों को चिन्हित नहीं कर पा रही। अगर ऐसे ही हथियार बनेंगे तो फिर पुलिस कैसे रोकेगी अपराध? प्रतापगढ़ में अपराध कभी कम नहीं होता है। प्रतापगढ़ में एक से बढ़कर एक आईपीएस की तैनाती की गई है, लेकिन मुश्किल कभी आसान नहीं हुई। ये क्षेत्र राजा भैया का क्षेत्र है। कई अधिकारी ये भी मानते हैं कि ऐसे क्षेत्र में तब तक अपराध कम नहीं होगा जब तक पुलिस को खुली छूट न दे दी जाए। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के बाद से अपराध और बढ़ा है। पुलिस का हर प्रयास जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। पुलिस अपराधी को पकड़ती है, लेकिन नए अपराधी फिर निकल आते हैं। सौरभ शर्मा, प्रतापगढ़, ग्लोबल भारत टीवी।